हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मिल रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के जो सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। और जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पॉलिनेशन। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहें, मुझसे पूछते रहें ताकि मैं आप लोग की हेल्प कर पाऊँ। ठीक है बच्चा पार्टी, देखिए चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है? यूजुअली अगर अपन पॉलिनेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, पॉलिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो मेल गैमीट है यानी कि जो पोलन ग्रेन है फ्लावर्स में, उसका ट्रांसफ़र होना किसी भी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्टिग्मा उसके ऊपर हो जाना। उस टाइम कोई भी जो फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स है, जो फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस है वो अकर नहीं हुआ है। सिर्फ जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रीच कर रहे हैं किस पे? स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन अब कैसे होता है तो आपको तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पहले पॉलिनेशन होगा तब फर्टिलाइजेशन होगा। विदाउट पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? इमोबाइल होते हैं। तो यूजुअली जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है वो हमारे डिफरेंट अलग अदर सोर्सेज से होता है, जो इमोटाइल पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक रीच करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे क्या माइग्रेटरी सोर्सेज हैं, इसको भी हम लोग देखते रहेंगे। अगर हम लोग अभी शॉर्ट में देखें तो विंड है, वाटर है, एनिमल है, ग्रेविटी है या फिर ग्रोथ कॉन्टेक्ट है। समझ में आया? इसको डिटेल में आप लोग आगे पढ़ेंगे। फिर यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो जो पॉलिनेशन के टाइप होते हैं, ठीक है, दो टाइप का पॉलिनेशन अपन को यहाँ देखने के लिए मिलता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एज नेम सजेस्ट इन बायोलॉजी, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, क्रॉस मतलब डिफरेंट। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि ट्रांसफर होगा एक पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा जो एंथर से किसी जो फीमेल पार्ट है उसी सेम फ्लावर का, उसी सेम प्लांट का, उसके स्टिग्मा पर। ठीक है, या तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक फ्लावर के हैं, उसी फ्लावर का जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है उन पे उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर उसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर उन पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है। तो अब वो सेम फ्लावर के हैं या डिफरेंट फ्लावर के हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे, बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, ऑटोगैमी का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज व्हेन इंटरसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पॉलन। मतलब कि इंटरसेक्सुअल कैसे होगा कि एक जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, दैट मीन्स उसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सेम फ्लावर में प्रेजेंट है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? जब उसके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, तो ऑटोगैमी भी उन्हीं में पॉसिबल है जो यूजुअली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ठीक, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज। समझ में आया? अब ऑटोगैमी यूजुअली फिर दो टाइप की होती है, एक होमोगैमी बोलते हैं, ठीक है, और जो नेक्स्ट टाइप होता है वो आपका होता है क्लिस्टोगैमी। ठीक है, अब यूजुअली अगर हम लोग होमोगैमी का बात करें तो द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ चेस्मोगैमस फ्लावर और ओपन फ्लावर। ठीक है, अब स्टिग्मा या चेस्मोगैमस फ्लावर का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चा पार्टी की। यूजुअली कोई भी जो स्टिग्मा है, ठीक है, चेस्मोगैमस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ चेस्मोगैमस, यानी कि फ्लावर जो है वो ओपन है। और फ्लावर ओपन का क्या मतलब हो रहा है कि फ्लावर में जैसे यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार कुछ फ्लावर्स बंद जैसे रहते हैं, कुछ फ्लावर्स ओपन प्रॉपर ओपन रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो एंथर होगा एंड स्टिग्मा ऑफ चेस्ट ओपन फ्लावर वो एक दूसरे के साथ, यानी कि एक ही फ्लावर के जो स्टिग्मा है और जो पोलन ग्रेन्स है वो एक दूसरे के संग पॉलिनेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो फ्लावर्स ओपन नहीं हुआ है, क्लोज है,
सॉरी ओपन फ्लावर है, लेकिन उसमें जैसे ही जो मेल एंड फीमेल जो पार्ट्स हैं वो एक टाइम पे मैच्योर हो गए हैं और एक साथ मैच्योर होने के साथ साथ उसमें क्या हो पा रहा है, इजीली पॉलिनेशन पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। तो ऑटोगैमी दैट मीन्स जो पॉलिनेशन है फ्लावर का वो सेम फ्लावर पे होगा या फिर सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे होगा, लेकिन कैसे होगा इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या हुआ उसमें हम लोगों ने फर्स्ट होमोगैमी देखा, उसमें क्या था कि एंथर और स्टिग्मा जो ओपन फ्लावर होते हैं, चेस्मोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो एक साथ उनकी ग्रोथ सेम टाइम पे हुई। जब उनकी ग्रोथ सेम टाइम पे हो गई तो क्या हो गया कि सेम टाइम पे ग्रोथ होने से मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो एक टाइम पे मैच्योर हो गए और जो ओपन फ्लावर था उसमें जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो पॉसिबल हो गया। अगर दोनों डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते तो उससे क्या होता कि जो सेल्फ पॉलिनेशन था वो पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी, इसमें क्या होगा, दीज फ्लावर आर इंटरसेक्शुअल, दे रिमेन क्लोज एंड कॉजेज सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि वो चेस्मोगैमस फ्लावर थे, ये यूजुअली क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज रहेंगे और उसके अंदर ही सेम टाइम पे स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाएंगे और जो उसके पोलन ग्रेन्स हैं क्लोज फ्लावर के अंदर ही अपने स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे और उसको पॉलिनेट कर देंगे। ठीक है, तो यूजुअली जो ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हमें क्लोज टाइप के प्लांट्स मिल रहे हैं, जो क्लोज टाइप के जो फ्लावर्स हैं उसमें हमें ये क्लिस्टोगैमी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमेलिया, बेंगालेसिस, वॉल्सम या ऑक्जेलिस वायोला। ठीक है, अब अगर हम इसमें कुछ देखें तो दीज प्लांट पॉजेस बोथ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, चेस्मोगैमस ओपन टाइप, क्लिस्टोगैमस क्लोज टाइप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बड पॉलिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, यानी कि जो फ्लावर्स की बड है, जो फ्लावर्स की बड है कोई भी बायसेक्सुअल फ्लावर की, वो ओपन हुई नहीं है, उससे पहले उसमें क्या हो गया है, पॉलिनेशन हो गया है। समझ में आया? और ऐसा कब पॉसिबल होता है, पी, वीट, राइस। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसमें जो हमें पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कुछ ही टाइम के लिए विजिबल होते हैं। तो जैसे जो बहुत सारे सेरल्स होते हैं उसमें ऐसा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है, उसमें यूजुअली बड पॉलिनेशन भी अपन को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टाइप है ऑटोगैमी के बाद वो है जिटेनोगैमी। इसमें क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू द आइदर द सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। लिसन केयरफुली भाई, क्रॉस पॉलिनेशन और जिटेनोगैमी में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकती हैं और किसी पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यूजुअली जो जिटेनोगैमी है उसमें या प्लांट भी, एक प्लांट के भी तो टू सेम फ्लावर हो सकते हैं और जो दो प्लांट हैं वो सेम स्पीशीज के होने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच कभी भी जिटेनोगैमी पॉसिबल होगी, नो, नेवर। यूजुअली जो जिटेनोगैमी है वो जब पॉसिबल होगी तो वो या तो सेम फ्लावर के अंदर होगी, सेम प्लांट के, या फिर अगर कोई अदर प्लांट भी है तो वो जेनेटिकली सिमिलर होगा, तब जिटेनोगैमी होगी। कई बार जो जिटेनोगैमी है वो जोनोगैमी से भी मॉडिफिकेशन, सिमिलर मॉडिफिकेशन को शो करती है। बट आपको यहाँ आई थिंक आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो जो ऑटोगैमी है वो सेम फ्लावर पे होगी, उसमें चेस्मोगैमस टाइप, क्लिस्टोगैमस या बड पॉलिनेशन देखने के लिए मिलेगा। जो जिटेनोगैमी है उसमें क्या होगा कि या तो सेम प्लांट का सेम फ्लावर होगा या फिर सेम स्पीशीज़ के दो डिफरेंट प्लांट होंगे जिसमें पॉलिनेशन होगा। यूजुअली जो पॉलिनेशन है, यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, आपको एक बुक से लिया है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन के ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी है और क्रॉस पॉलिनेशन में आपको सिर्फ एक ही पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसकी जो सोर्सेज हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं वो माइग्रेंट्स जो हैं वो एजेंट्स क्या हैं, वो आपके बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं और एबायोटिक। अगर एबायोटिक हैं तो विंड होगा, वाटर होगा, विंड से हो रहा है तो उसको अपन एनेमोफिली बोलेंगे, वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली बोलेंगे, अगर इंसेक्ट्स से हो रहा है तो एंटोमोफिली, बैट से हो रहा है तो चिरोप्टेरोफिली,
स्नेल से हो रहा है मेलिकोफ्ली, बर्ड से हो रहा है ऑर्निथोफ्ली। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम लिया है, पिक्चर लिया है, जिससे आप लोग समझ पाएँ। सेल्फ पॉलिनेशन में आप देख रहे हैं यहाँ सेम प्लांट पे ट्रांसफ़र हो रहा है, सेम फ्लावर पे। जिटेनोगामी में सेम फ्लावर हैं बट सेम प्लांट, सॉरी डिफरेंट फ्लावर्स हैं बट सेम प्लांट के हैं। जोनोगामी में क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट फ्लावर्स हैं जो डिफरेंट प्लांट्स के हैं। समझ में आया, ठीक है। डिफरेंट वैरायटीज़ भी हो सकती हैं इसमें। क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू द वन फ्लावर टू स्टिग्मा टू द फ्लावर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। जिटेनोगामी में जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर होगा, जोनोगामी में जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर होगा। समझ में आया, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे एक आपको एक छोटा सा इंडेक्स दिया है, ठीक है। इस इंडेक्स में आप लोग को क्या सिर्फ ध्यान देना है कि जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है वो कौन कौन से हैं और उनके एजेंट क्या है। जैसे एंटोमोफिली इंसेक्ट्स के थ्रू, ऑर्निथो बर्ड्स के, एनिमोफिली एयर के, हाइड्रो वाटर से, ये एनिमोफिली और हाइड्रोफिली यानी कि एयर और वाटर से जो होने वाले जो पॉलिनेशंस हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स से हो रहे हैं। उसके अलावा जितने भी हैं वो आपके सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं। जैसे चिरेप्टोटेरोफिली ये बैट से होगा, माइमेरमेकोफिली ये आंट से होगा, मेलिकोफिली ये स्नेल से होगा, माइलोफिली ये फ्लाइज से होगा, और कॉन्थ्रोफिली यानी कि बीटल से होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन कॉज करता है। तो इन द सेम वे जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो वेरिएशन कॉज करेगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो वेरिएशन के लिए ज़रूरी है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच पॉलिनेशन हो, क्योंकि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो फास्ट हो सकता है, टाइम सेविंग हो सकता है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन उसमें हमें वैरायटीज़ नहीं मिलेंगी, और वैरायटीज़ नहीं मिलेंगी तो जो वेरिएशंस हैं, जो इवोल्यूशन है वो स्लो हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन वेरिएशन कॉज करेगा, वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन फास्ट होगा, ठीक है। वैसे इवोल्यूशन इज़ अ स्लो प्रोसेस, मैं ये नहीं कह रही कि जल्दी जल्दी हर रोज़ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सेल्फ थोड़ा सा फास्ट होगा। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन क्या करेगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनाएगा, सो वेरिएशन मिलेंगे। एडेप्टेबिलिटी बढ़ाएगा, जैसे कि कोई 2 डिफरेंट स्पीशीज़ को बढ़ा दिया, कोई हॉट वेदर में सर्वाइव कर रही थी एक स्पीशीज़ कोल्ड वेदर में, दोनों के कैरेक्टर्स को मिला दिए तो अब सारे सीजन में सर्वाइव कर पा रही है वो, ठीक है। फिर जो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल है वो बढ़ जाएगा, सॉरी वो कम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया टेम्परेचर का, तो कोई क्रॉप विंटर सीजन क्रॉप है, कोई समर सीजन क्रॉप है, या कोई रबी क्रॉप है, या कोई खरीफ क्रॉप है। अगर दोनों के हम लोग जो रिकॉम्बिनेंट्स बनाएं दोनों क्रॉप्स के, जो सेम टाइप ऑफ क्रॉप हो, तो उसके रिकॉम्बिनेंट्स बनाने से क्या होगा, वो समर विंटर यानी कि रबी और खरीफ दोनों सीजन में वो क्या होगी, ग्रो करा सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन से जो न्यू वेरिएशन मिलेंगे वो डिजीज़ के लिए भी मोर रेसिस्टेंट होंगे, ठीक है। जो सीड प्रोड्यूस होंगे वो हाइब्रिड टाइप सीड होंगे, जिनसे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, हमें नए वेराइटीज़ भी मिलेंगी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी अगर नहीं होगी तो कुछ टाइम बाद हम लोग को खाना भी अच्छे से नहीं मिलेगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर इफेक्टिव कैरेक्टर ऑफ द रेयर आर द एलिमिनेटेड एंड रिप्लेस्ड बाय द बेटर कैरेक्टर्स, मतलब अगर कोई भी स्पीशीज़ के ऐसे कैरेक्टर जो डिफेक्टिव हैं उसको वो उसके एक्सटिंक्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो हम लोग उसके किसी अदर स्पीशीज़ से अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो दोनों के जो डोमिनेटिंग रेजिस्टिंग कैरेक्टर्स हैं उसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या है, ठीक। तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन का मतलब हो रहा है कि एक इवेंट है जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाके, यानी कि पिस्टल का जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, एक्युमुलेट हो जा रहे हैं, ठीक है। डायनेमिक प्रोसेस है और सेवरल प्लेसेस फॉर प्रमोशन एंड इन्हिबिशन ऑफ पोलन ग्रोथ, ठीक है। यूजुअली मतलब जो बहुत सारी जगह पे चेक किया जाता है, ये सेफ्टी मेजर है ये श्योर करने के लिए कि इलेजिमेट क्रॉसिंग्स डू नॉट अकर, यानी कि जो क्रॉस हो रहा है प्लांट्स के बीच वो
स्पीशीज़ डोमिनेंट हो, वो सेम स्पीशीज़ का हो, या फिर डिफरेंट अगर स्पीशीज़ भी है तो ऐसी हो जहाँ पे हमें जो एलिजिमेट यानी कि कोई अनवांटेड प्रोडक्ट ना मिले। समझ में आया? या फिर जो पॉलिनेशन हुआ है वो यूजलेस ना चला है, उसकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, जो सेम स्पीशीज़ है या जो ऐसी स्पीशीज़ जो पॉलिनेट कर सकती हैं, सेल्फ पॉलिनेट जो आपस में एक दूसरे से क्रॉस कर सकती हैं, बस उन्हीं के बीच क्रॉस होना चाहिए, पॉलिनेशन होना चाहिए। अदरवाइज अदर स्पीशीज़ के टाइम पे वो फेल हो जाना चाहिए। अगर ऐसे होना लग जाए तो फिर हमारे पास इतनी वैरायटीज़ होंगी कि हम लोग काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी 2 फ्लावर आसपास में लगे हैं और उनके बीच पॉलिनेशन हो जाएगा। मान लीजिए विनका फ्लावर है, रोज़ फ्लावर है, अगर ऐसा कोई वो नहीं होगा बाउंडेशन तो क्या होगा, दोनों में पॉलिनेशन हो जाएगा, तो फिर कोई नए टाइप की वैरायटी बन जाएगी। तो इसलिए ऑलवेज रोज़ की जो अलग अलग वैरायटी है उनका आपस में पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन रोज़ और हिबिस्कस का पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द पोलन पिस्टल डिटरमाइंड बाय द स्पेशल प्रोटीन्स। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके पास जो स्टिग्मा है या जो स्टाइल है उनके पास कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स ही इस चीज़ को मेंटेन कर रही हैं कि जो पॉलिनेशन है वो सही स्पीशीज़ के साथ हो। समझ में आया? ये केमिकल इंटरेक्शन होता है। फिर कंपैटिबल पोलन्स आर एबल टू अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा। ये पॉसिबल कैसे होता है कि जो कंपैटिबल जो पोलन ग्रेन होगा वही स्टिग्मा में पोलन ट्यूब के थ्रू एंटर कर पाएगा, अदरवाइज जो पॉलिनेशन है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, और वही स्टिग्मा भी उस पोलन ट्यूब को ही अलाउ करेगा जो कंपैटिबल स्पीशीज़ का होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। वो क्या हो सकते हैं? जैसे डिक्टिनिटी या यूनिसेक्सुअलिटी। Flowers are unisexual so that the flower self-pollination is not possible and the plant may be monoecious, bearing both male and female flowers, for example maize, or dioecious, both bearing male and female flower on different plants। ठीक है, तो जो यूनिसेक्सुअल है वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग को फेल कराना चाहिए। ठीक, सॉरी, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं उसमें हमें यूजुअली क्या हो रहा है कि उनमें तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें पॉसिबल है, तो उसमें हमें फेलियर यानी कि उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जो मेल फीमेल है वो सेम टाइम पे ग्रो ना कर पाएँ, या फिर अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है तो उसमें से या तो हम एक को जो मेल पार्ट है तो उसको रिमूव कर दें, या फिर जो फीमेल पार्ट है उसको रिमूव कर दें, या फिर उसको किसी चीज़ से कवर कर दें ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। फिर डाइकोगैमी है, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम इन बाइसेक्सुअल, तो भी हम जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको रोक सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में। फिर प्रीपोटेंसी है, इसमें क्या कर सकते हैं? पोलन ग्रेन्स ऑफ अनदर फ्लावर जर्मिनेट मोर रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर का उसको किसी न किसी तरीके से चेक कर देना चाहिए, ताकि हम लोग के जो डिफरेंट फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को उस पर पॉलिनेट कराएं तो उसका ग्रोथ जो है वो इजीली बढ़ जाए और रैपिड ग्रोथ हो सके। ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी। पोलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर सेल्फ स्टेराइल जीन। हम लोग ऐसे हाइब्रिड प्लांट्स का भी ग्रोथ करा सकते हैं जो सेल्फ स्टेरिलिटी को कॉज करता हो, यानी कि अगर प्लांट बाइसेक्सुअल भी है तो उसमें एक जो ऑर्गन है वो स्टेराइल रहे, सो दैट की सेल्फ जो फर्टिलाइजेशन है उसको रोका जा सके। फिर हेट्रोस्टाइलिंग, मतलब क्या होगा कि 2 और 3 टाइप ऑफ फ्लावर विद डिफरेंट हाइट ऑफ स्टाइल। अगर स्टाइल का हाइट डिफरेंट होगा, ठीक है, स्टैमेन का हाइट डिफरेंट होगा, तो उससे क्या होगा कि पास में नहीं होंगे और सेल्फ पॉलिनेशन के जो चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट है हेरकोगेमी, मतलब हम लोग मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ करके, जैसे फोर्सेप का यूज़ करके, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करें कि जो मेल या फीमेल जो, जैसे अगर हम लोग के पास पोलन ग्रेन्स हमें रखने हैं तो हम स्टिग्मा को किसी टिश्यू पेपर से या कपड़े से हम लोग उसको हाइड कर दें या उसको प्लग कर से रिमूव कर दें, सो दैट कि हम लोग जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको रोक सकें। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ब्रेक करते हैं, हम लोग का पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें अपन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और थोड़े से कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको अपन डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आई होप कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे हैं, आप लोग को समझ में भी आ रहा है।
ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए इस तरीके से। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट भी करते रहिए ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और इसके साथ साथ अच्छे लेक्चर्स के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।